मैं हूँ डॉक्टर आर के टंडन, महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया में सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए समास पर व्याख्यान लेकर आया हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयोग होने वाले शब्दों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास का उपभेद करते हुए उन्होंने एक भेद समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय दिया। इस कर्मधारय का पुनः आपने दो भेद किया, विशेषतावाचक कर्मधारय का पुनः सारभेद करते हुए उसके छठवें भेद को संख्या पूर्व पद अथवा द्वितीय समास के रूप में नामकरण किया। प्रयोग की दृष्टि से समास के तीन भेद हैं: संयोगमूलक समास, आश्रयमूलक समास और वर्णनमूलक समास। पदों की प्रधानता की दृष्टि से समास के चार भेद किए गए हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहलाया, उत्तर पद प्रधान होने पर तत्पुरुष कर्मधारय अथवा द्विगु समास, दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व और दोनों पद अप्रधान होने पर बहुव्रीहि समास। अब हम देखते हैं विभिन्न समासों को उनके उदाहरण के सहित। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला शब्द प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिक्षण क्षण क्षण, प्रत्यक्ष आंखों के प्रति, आजीवन जीवन भर, भरपेट पेट भरकर, निसंदेह संदेह के बिना, साफ साफ बिल्कुल साफ। ये पहला समास है और दूसरा समास विग्रह। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। इसमें प्रथम पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। इसके आठ भेद हैं। कर्म तत्पुरुष पहला, इसमें कारक चिन्ह को का प्रयोग होता है, जैसे स्वर्गगत स्वर्ग को गत, जनप्रिय जन को प्रिय, मरणासन्न मरण को आसन्न। यहाँ को आ रहा है सब में। अब देखें करण तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह से द्वारा होता है, जैसे तुलसीकृत तुलसी द्वारा किरित, मनमानी मन से मानी, मुँह मांगा मुँह से मांगा। यहाँ से या द्वारा शब्द कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भूख मरी भूख से मरी, यहाँ देखें से भी। अब देखें संप्रदान तत्पुरुष समास, यहाँ कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग होता है, जैसे सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, रसोई घर रसोई के लिए घर, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला। यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग आया है। स्नान घर स्नान के लिए घर। अब देखें अपादान तत्पुरुष, इसमें से चिन्ह प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है अलग होना, जैसे जीवन मुक्त धनहीन ऋण मुक्त, सब में से आया, ऋण से मुक्त धन से हीन जीवन से मुक्त, देश निकाला देश से निकाला, कामचोर काम से जी चुराने वाला। अब देखें संबंध तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह का के की का प्रयोग होता है, जैसे माखान चोर माखान का चोर, राम कहानी राम की कहानी, पवन पुत्र पवन का पुत्र, अमचूर आम का चूर, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, राजपुत्र राजा का पुत्र, पितृभक्त पिता का भक्त, राजनीति राजा की नीति, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा। अब देखें अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में पर कारक चिन्ह आता है, जैसे आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, धर्मवीर धर्म में वीर, आप बीती आप पर बीती, स्वर्गवास स्वर्ग में वास, सिर दर्द सिर में दर्द, दानवीर दान देने में वीर। अब देखें अलुक तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष में पहले पद का कारक चिन्ह का लोप न होकर उसी में समाहित होना पाया जाता है, जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, खेचर आकाश में चरने वाला। अब देखें नन तत्पुरुष, इसमें पहला पद निषेधवाचक रहता है, जैसे अछूत जो छूत ना हो, अनादि न आदि। यहाँ आ आया जिसका मतलब निषेधवाचक, असभ्य न सभ्य, अनंत न अंत।
असंभव न संभव। अब देखें उपपद तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग में आता है, जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ, जलद। लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। इसमें पवन है नहीं, ऊंट गाड़ी में ऊंट भी नहीं है, लुप्त हो गया। अब देखें कर्मधारय समास। जब समस्त पदों के खंडों में परस्पर विशेष्य विशेषण भाव अथवा उपमान उपमेय भाव संबंध होता है, कर्मधारय समास होता है, जैसे वचनामृत, चंद्रमुख, महावीर, महादेव, सज्जन, लाल मिर्च। महाराज, महान जो राजा है, इसका विग्रह हो गया। परमात्मा, परम है जो आत्मा। इसके भेद पर जाएं हम तो विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास, जैसे नीलगाय, पीताम्बर। विशेष से पूर्वपद कर्मधारय समास को देखें तो एग्जाम्पल है कुमार, श्रमणा। विशेषण उभयपद कर्मधारय को देखें नील, पीत, सुनी, अनसुनी, कहानी, अनकहानी। हम देखें विशेष से उभयपद कर्मधारय समास को आम गाछ, वायस दंपति। अब देखें उपमान कर्मधारय समास। इस समास में उपमान पहला पद और उपमेय दूसरा पद होता है, जैसे विद्युत चंचला। यहाँ पर विद्युत उपमान है। उपमित कर्मधारय समास, इसमें पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है, जैसे अधर पल्लव, नरसिंह। रूपक कर्मधारय समास। इस समास में एक का दूसरे पर आरोप होता है, जैसे मुख, चंद्र। अब हम चले द्विगु समास की ओर। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जैसे द्विगु, दो गांवों का समूह। अष्टाध्यायी, नवरात्र, त्रिफला, चवन्नी अर्थात 4 आनों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। अब हम चले इसके उपभेदों पर। समाहार द्विगु समास। जहाँ समाहार हो वहाँ यह समास होता है, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। चले अब उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। यहाँ पर देखें हम उत्पन्न के अर्थ में दु माता अर्थात 2 माँ का, दु सूती अर्थात 2 सूतों के मेल का। उत्तर पद पर जोर देकर देखें पंच प्रमाण अर्थात 5 प्रमाण। पंच हत्थड़ अर्थात 5 हत्थड़। अब हम चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और अथवा का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सुख दुख, सुख और दुख। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसके उपभेद पर जाएं। इतरेत्तर द्वंद्व समास। समास विग्रह करने पर और शब्द आता है, समासिक पद बहुवचन में हो जाता है, जैसे माँ बाप, माँ और बाप। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। समाहार द्वंद्व समास को देखें तो दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखकर समूहों का बोध कराते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। हाथ पांव, हाथ और पांव। चले वैकल्पिक द्वंद्व समास की ओर। इसमें दोनों पदों के मध्य विकल्प सूचक अव्यय या अथवा छिपे होते हैं। दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा। अब हम चलते हैं मुख्य समास बहुव्रीहि की ओर। इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, यह तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके वह स्त्री। गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात श्री गणेश। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। इसके हम उपभेद पर जाएं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास को हम देखें तो इसमें इसके सभी पद में कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं, जैसे निर्धन, निर्धन है धन जिससे। नेक नाम, नेक है नाम जिसका। सतखंडा, सात है खंड जिसमें। अब हम चले इसी के उपभेद पर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें पहला पद कर्ता कारक की विभक्ति का, उत्तर पद संबंध कारक या अधिकरण कारक की विभक्ति का होता है, जैसे सूल पाड़ी, सूल है पाड़ी में जिसके। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके। तो हम चले तुल्य योग बहुव्रीहि समास पर। इसमें पूर्व पद सह होता है, जैसे सबल, सदेह, सपरिवार। अब चले व्यतिहार बहुव्रीहि समास में। इसमें घात या प्रतिघात की सूचना मिलती है, जैसे मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई। बाता बाती, बातों बातों से जो लड़ाई हुई। अब चले प्रादि बहुव्रीहि समास की ओर। इसमें पूर्व पद उपसर्ग होता है, जैसे बेरहम, निर्जन। प्रयोग की दृष्टि से समास का हम भेद करें तो हम पाते हैं कि इसके भेद होंगे। संयोग मूलक समास जिसे संज्ञा समास कहेंगे। आश्रय मूलक समास जिसे विशेषण समास अथवा कर्मधारय समास कहते हैं।
वर्णनमूलक समास। इस प्रकार हमने भी समास को पूरा देखा और अब हम अगले अध्याय में इसके चार्ट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर आर के टंडन, महात्मा गांधी शासकीय